तो फिरोजाबाद से कौन बनेगा प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं और देखिए जनता का जोश यहाँ पर बहुत हाई है और बहुत सारे सवाल है। मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल पूछूं। यहाँ पर एक भाई कुछ पर्चा लेकर आए हैं, थोड़ा आगे इनको जगह दीजिए आने की और बताइए क्या है ये है क्या। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूपी सरकार ने ये क्या लाए हैं आप? ये धनगर सर्टिफिकेट का क्लियरिफिकेशन ऑर्डर है सरकार का, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मानते ही नहीं है कि ये सरकार ने दिया है। और ईडब्ल्यूएस एक रात में जारी हो जाता है, ऐसा क्यों? हम वोट क्यों दें? ठीक है, चले मैं आपका सवाल राज करेगा, वो ही दिल्ली में राज करेगा। इस बार अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा वोट नहीं। 2018 से अभी तक किसी भी विभाग में ना भर्ती हुई है ना कुछ हुई है। सब चीजों की भर्ती का विज्ञापन। नाराजगी किससे? आपकी बीजेपी से? मेरी तो सभी से है, सब पार्टियों से? चारों प्रत्याशी खड़े हैं या चारों कैंडिडेट जिस पार्टी के खड़े हैं सबसे मेरा। चलिए मैं आपका सवाल लूंगी, लेकिन एक डपली लेकर एक भैया आए हैं, आगे इनको जगह आने दीजिए प्लीज आने दीजिए। थोड़ा कलाकारों का भी सम्मान करिए। और क्या मतलब आप ये डपली के साथ क्यों हैं? मैं इसलिए हूँ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे। राम भक्त ही बैठेगा अब दिल्ली के सिंहासन पे। राम भक्त ही बैठेगा अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप मुझे बताइए कि आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं या क्या सोचकर आपने ये गाना बनाया? ये सनातन को सोच के बनाया है और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म के हिसाब ठीक है। हाँ, राजनीति कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया और न जाने कब गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। ये सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान रह गए कि कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। चलिए ठीक है, मैं आप बीच से सवाल ले लें। मैं आपका सवाल ले चुकी हूँ। मैं मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि देश में मेन मुद्दे कहाँ खो गए हैं? बेरोजगारी, शिक्षा। क्या हम केवल जाति और धर्म पे ही बीजेपी हमें हमेशा उलझाती रहेगी या इसके अलावा भी और चाचा आगे आने दीजिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि अक्षय यादव भारी प्रत्याशी। अगर ये यहाँ के प्रत्याशी हो तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी फिरोजाबाद में ऐसी कौन सी जगह यहाँ पे खारे पानी की अभी भी समस्या है? बीजेपी से सवाल है आपका? हाँ, बीजेपी से सवाल है। और इनके अगर घर के प्रत्याशी हैं तो जब पिछलतागंज विधानसभा के 5 गांव भी गिना के दिखाने का अगर ये घर के प्रत्याशी हैं तो पूरे। आप थोड़ा आगे आइए, तब तक मैं इधर से कुछ सवाल लूँ। हाँ, रुकिए, आराम से 60 सालों में लाल चौक पे झंडा नहीं फैला तिरंगा। 60 वर्षों सरकार आराम से एक करके। यूपीए की 60 साल सरकार रही कांग्रेस की, लाल चौक पे झंडा नहीं फहरा। आदरणीय मोदी जी आए, उन्होंने मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों? ऐसे सुन नहीं पाऊंगी, ऐसे नहीं सुन। समाजवादी पार्टी का ये वीआईपी क्षेत्र रहा है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि रामविलास सुमन से लेके डिम्पल जी, अखिलेश यादव, अक्षय यादव यहाँ से चुनाव लड़े और कुछ जीते भी। लेकिन इन्होंने जितना विकास सैपई का किया है उसका 5% भी फिरोजाबाद के लिए क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, सब बोलोगे तो कैसे कोई सुनेगा? एक मैं आपको सुन नहीं पा रही। मैम, बीजेपी वाले गए बौखलाए, 7 मई बीजेपी गई, ये हो गए। ऐसा क्यों? कोई काम ही नहीं करा इन्होंने, कोई लूट करी है केवल फिरोजाबाद में। हमारे अखिलेश का एक विकास भारी है और बीजेपी की अब की लास्ट भारी है गई बीजेपी। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमने सबका विकास करा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने अपने बैनर पे फोटो तो आप जवाब ले लेते हैं। चलिए, बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ और आप शुरुआत आप ही से, जवाब आप दीजिए। मैं भाई साहब कह रहे थे 5 गांव गिना दो। नारकी क्षेत्र में खारी पानी आता था, नारकी ब्लॉक में, वहां पर मीठा पानी पहुंचाया जा रहा है और जगह जगह लाइन खुद रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 गांव सुनो, 5 उनके सवाल का भी जवाब। नारकी क्षेत्र में खारा पानी था, वहां पर मीठा पानी की लाइन जा रही है और काम उसमें युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं शिवराज सिंह भाई साहब जी जो प्रवक्ता हैं सपा के, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सैपई परिवार के केवल वही लोग चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पर यादवों की संख्या अच्छी है या और कोई यादव यहाँ पर नहीं है क्या इनसे योग्य? जवाब ले लूं, जवाब इसका भी दीजिए और उसका भी, वहाँ से भी एक सवाल आपके लिए आया था, उसका भी जवाब। मुद्दे के सवाल सुन ले। अभी धनगर समाज का सवाल आया है।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने बघेल समाज को धनगर समाज का सर्टिफिकेट देने का काम आरंभ किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसने बंद कर दिया। एक बात। दूसरी बात, खारे पानी का सवाल है, इनको ज्ञान नहीं है। एका ब्लॉक के पश्चिमी क्षेत्र में खारा पानी है, हाथवंत ब्लॉक में खारा पानी है, नारकी ब्लॉक में खारा पानी है, और सब नारकी ब्लॉक की बात। और सुनिए, जहां तक काम का सवाल है, सपा सरकार में 332 जनेश्वर मिश्र गांव और 132 लोहिया गांव समाजवादी पार्टी ने बनवाने के काम किए। और मैं लास्ट बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं ये बातें करते हैं जैसे धनगर समाज का सर्टिफिकेट खा गए, पिछड़ों का आरक्षण खा गए, दलितों का संविधान खाने के, पिछड़े और दलित को गुलाम बनाने के लिए संविधान खाने की वो रखते हैं मंशा। एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे साथी ने जो बी टीम है बीजेपी की, उसने सत्ता से सवाल नहीं किया, वो समाजवादी पार्टी से लगातार हमला करके फिर वही आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वो इस आरोप को नकारते हैं एक-एक करके। हाँ, जल्द। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।